हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अभी तक डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड पढ़ चुके हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बडिंग। तो बडिंग के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, हाइड्रा। हम छोटी क्लासेस से ही बडिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बेसिकली जो हाइड्रा एक एनिमल होता है, और यह है कि इसमें आता है बच्चों, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, दैट इट कम्स अंडर द सिलेंट्रेटा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि हाइड्रा का जो ये एनिमल होता है, यह क्या करता है, बडिंग के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर बडिंग कैसे होती है, तो कम टू द फिगर 8.4। तो बच्चों, यहाँ पर ये पेरेंट जो ये है, ये पेरेंट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पर रीजनरेटिव सेल है, जहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन होती जा रही है, और यहाँ एक तरह से आउट ग्रोथ बन गई है, जिसे हम बड कहते हैं। तो बड आगे जाकर ग्रोथ करती है और एक यह पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद अपनी लाइफ शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो बडिंग की प्रोसेस होती है हाइड्रा के अंदर। तो बच्चों, इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। These birds develop into tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट मेथड इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में आपको पता है प्लांट्स के कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो प्रोपागेशन मतलब बच्चों, इन जो ये वेरियस पार्ट्स है प्लांट्स के, ये हैं क्या करते हैं, आगे जाकर एक नए इंडिविजुअल को बनाने में एक न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो प्रोपागेशन होता है कि व्हेन न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। तो यह कंप्लीट टर्म बन जाती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो बच्चों, क्या होता है कि हम अपने घरों में भी देखा होगा कि हम वो वेजिटेटिवली पौधों को ग्रो करवाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, अगर हम रूट की बात करें तो रूट में आपने पढ़ा है अबाउट द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होती है, रूट होती है, जो क्या करती है वेजिटेटिवली हम उसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। खेतों में जाकर उनको एज इट इज़ ज़मीन में डाल दिया जाता है और उनसे एक नया प्लांट बन जाता है। स्टेम के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो। तो पोटैटो में आपने पढ़ा, आपने देखा भी है घर में, आलू में आपको ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम आई कहते हैं। अगर आलू को आप नहीं बनाते तो कुछ दिनों बाद आलू में इन आई में से बड लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है। अगर हम इस आलू को ज़मीन में, मिट्टी में दबा दें तो क्या होगा, यह एक नया प्लांट बना लेगा। तो स्टेम के अंदर हम आलू का एग्जांपल दे सकते हैं। प्लस आपने घरों में मनी प्लांट की बेल ज़रूर लगा रखी होगी कि मनी प्लांट ऐसा पौधा है, अगर आप उसको काट लें और इसकी स्टेम को या तो मिट्टी या फिर आप पानी की बोतल में भी डालते हैं तो भी यह ग्रो कर जाती है। तो स्टेम के अंदर हम मनी प्लांट को भी डाल सकते हैं। तो लीव्स के अंदर हमने पढ़ा है बच्चों ब्रायोफिलम। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्ते में नोचेस होती हैं। नोचेस मतलब डिप्रेशन अंदर की तरफ, और इन नोचेस में स्पेशल जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, बड बनाते हैं, और इस बड को पेरेंट प्लांट से अलग कर लीव से अलग कर अगर हम ज़मीन में रख दें तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड for reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes for agriculture purposes. तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले let's complete the paragraph first. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. तो बच्चों, यहाँ से हमारी वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एडवांटेजेस शुरू हो गई हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की क्या
क्यों इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो क्या होता है कि एक तो आप सीड बोएं और उसमें से क्या निकले, प्लांट निकले, तो वो टाइम लगाएगा मैच्योर होने में। और एक आप फटाफट से क्या करते हो, एक प्लांट की जो ऑलरेडी मैच्योर प्लांट है उसकी स्टेम ले लेते हो या रूट ले लेते हो, वहाँ से आपको ऑलरेडी आपको क्या मिलेंगे, वहाँ से आपको ऑलरेडी मैच्योर प्लांट ही ग्रो करेगा। तो इस तरह से यह हमें कम समय में एक प्रॉपर मैच्योर प्लांट अवेलेबल करवा देता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जासमीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो बच्चों ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल बनाना, जहाँ सीड्स नहीं होता, तो वहाँ पर कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। तो वहाँ पर क्या होती है, प्रोपागेशन, कटिंग होती है बच्चों, स्टेम की कटिंग, रूट की कटिंग या फिर लीफ की कटिंग। तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट ऑल plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics। तो दूसरा बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर आप एक अच्छी वैरायटी का पौधा उसका कोई पार्ट ले रहे हो और फिर उसको ग्रो करवा रहे हो, तो वो उसमें जो करैक्टर पेरेंट में है वो सेम करैक्टर जो नया पौधा बनेगा उसमें भी रहेंगे। तो इस तरह से आपको जो करैक्टर की डिमांड है वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हमने एडवांटेजेस पढ़ ली। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो बच्चों ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, इसमें मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है, मैन मेड मेथड होते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कहते हैं। यहाँ तो बच्चों आपने लीव्स और स्टेम में देखा है कि अपने आप से ही क्या कर रहा है पौधे को, जैसे ब्रायोफिल्म में लीव्स में बर्ड निकल रही हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैच होकर वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और वहाँ से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपागेशन वो होता है जिसमें मैन मेड होता है, मतलब मैनुअली वो प्रोसेसेस करवाई जाती है। तो इसमें 3 प्रोसेसेस आ जाती है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात करेंगे बच्चों। कटिंग में क्या होता है, आपने स्टेम कटिंग सुना ही होगा रोज़ की, आपने देखा भी होगा कि घरों में क्या करते हैं कि रेनी सीज़न के दौरान जो रोज़ होता है उसमें हम बेसिकली कटिंग लेते हैं स्टेम की, और यह इंश्योर करते हैं कि जो कट लिया है वहाँ बड होना ज़रूरी है। अब इस बड को जैसे ही हम सोइल में डालते हैं तो हम देखते हैं कि रोज़ प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपको वहाँ फ्लावर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह एग्जाम्पल हो गया कटिंग का। तो कटिंग में हम सिर्फ रोज़ ही नहीं, हम और भी प्लांट्स की कटिंग यूज़ करते हैं, जैसे गुआवा, लेमन और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी हम कटिंग ऐसे ही करके ग्रो करवाते हैं। अब बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग में हम स्टेम कटिंग में शुगर केन की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, और ग्रेप्स की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब बात करते हैं लेयरिंग की, कि लेयरिंग क्या होता है बच्चों। लेयरिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट ग्रो कर रहा है और ये ज़मीन से बिल्कुल नज़दीक ही हैं इसकी सारी ब्रांचेस, तो हम एक ब्रांचेस को मोड़ के ना ज़मीन के नीचे डाल देंगे और ऐसे कर देंगे कि वो बिल्कुल ज़मीन के मतलब नीचे की तरफ उसको अंदर दसा देंगे। तो जब हम इसको ब्राइड करेंगे सोइल के नीचे, तो थोड़ा सा भाग हमें बाहर रखना है। तो क्या होगा कि यहाँ से ऑटोमेटिकली रूट्स डेवलप करनी शुरू हो जाएंगी। तो इस पौधे के जैसे ही रूट डेवलप होंगी हम इसको यहाँ से डिटैच कर देंगे, तो इस तरह से हमें एक नया प्लांट अलग से मिल गया। तो इसे हम लेयरिंग कहते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे अपने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो तीसरी है बच्चों ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ्टिंग में ना 2 टर्म्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्म है साइन, दूसरी टर्म है स्टॉक। तो साइन और तो बच्चों इसमें हम ना दो दो डिफरेंट वो लेते हैं पौधे। फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक रेड रोज़ और एक वाइट रोज़, ठीक है तो रोज़ जीनस तो सेम ही है पर उनके कलर अलग अलग है, मतलब स्पीशीज़ अलग है। तो बात करते हैं साइन और स्टॉक की। हमने साइन और स्टॉक किसे कहते हैं। साइन वो होता है जो जिसके नीचे आपको रूट नहीं मिलेगी, कट पार्ट ऑफ द स्टेम हैविंग बर्ड्स, इसे हम साइन कहते हैं। और स्टॉक क्या होगा बच्चों, जिसके पास कट पार्ट ऑफ द स्टेम बट हैविंग रूट्स, मतलब जो ज़मीन से उसकी भी स्टेम कट है लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और एक पौधे की हमने स्टेम ले लिया जिसकी रूट्स नहीं है, और एक पौधे की हमने रूट्स ले ली हैं जिसकी स्टेम नहीं है। तो जो पौधा ट्रांसफ़र होके रूट वाले स्टेम के ऊपर आएगा तो इस ट्रांसफ़र पार्ट को हम साइन बोलते हैं। जो ऑलरेडी ज़मीन से लगा हुआ है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऊपर इसके प्लेस करेंगे इस स्टेम को इस तरीके से, जो ऑलरेडी ज़मीन में लगी हुई है, इसे हम स्टॉक कहते हैं, इसे हम साइन कहते हैं।
तो इसको हम बिल्कुल आप देख सकते हैं स्लांटिंग पोजीशन में हमने काटा हुआ है, और यह स्लांटिंग पोजीशन में हम इसको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन कुछ थोड़ा बहुत इसमें काऊ डंग और थोड़ा सा अगर हम मिलाना चाहें तो कुछ केमिकल्स मिलाकर इसको पॉलीथीन से बिल्कुल अच्छे से बांध देंगे। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि यहाँ से भी आपको पौधा बनना शुरू मतलब पूरी तरह से आपको एक ही प्लांट में 2 प्लांट के करैक्टर मिल जाएंगे, और इस तरह से पौधा आपको डबल करैक्टर देगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, जिसे हम ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यह आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारे पौधों में, जैसे रसबेरी और हमारा अगर स्ट्रॉबेरी, इन पौधों में आपको ग्राफ्टिंग की टेक्निक देखने को मिल जाती है। तो इवन रसबेरी स्ट्रॉबेरी में नहीं, आपको एप्पल, पीच, यहाँ पर ग्राफ्टिंग देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है बच्चों, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ ब्रायोफिलम। हम ब्रायोफिलम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बर्ड्स आप देख सकते हैं, बर्ड्स बिल्कुल नोचेस पे ग्रो कर रही हैं। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूसिंग द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो नोचेस क्या होता है, जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ, उसे हम नोच कहते हैं। तो बच्चों ये एक्टिविटीज़ हैं, गिवन एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आप इनको पढ़कर देखना। ये सेम ही बताया गया है, यहाँ पर मनी प्लांट का एग्जांपल लिया गया है। ये आप घर में परफॉर्म भी करके देखना। मनी प्लांट का जो पौधा है वो सभी के घरों में तकरीबन अवेलेबल होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा 8.26 स्पोर फॉर्मेशन। तो इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। तो बच्चों आपने फंगस तो पढ़ी ही होगी, वहाँ पर आपने तकरीबन आपको जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स के ज़रिए होती है। तो स्पोर क्या करते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो बच्चों जो यह स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है यह थोड़ी लंबी है, तो आज के लिए इतना ही। इसको स्पोर फॉर्मेशन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।